हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल के दिन के सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार के दिन का एएसएम लिस्ट का जो सर्कुलर सेबी की तरफ से रिलीज़ किया जाता है, वो सर्कुलर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतम कंपनियों को या तो एएसएम लिस्ट से बाहर के होते हैं या फिर उनके स्टेज में कुछ बदलाव होता है। तो कल के दिन भी एएसएम लिस्ट का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का सर्कुलर रिलीज़ किया गया। किन कंपनियों को कल एएसएम लिस्ट से राहत मिली है, मतलब बाहर आई हैं, ऐसी 15 कंपनियों के नाम हैं। अब इन्हें सेबी की कार्रवाई से राहत मिली है। साथ ही साथ 2 कंपनियां ऐसी भी हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एएसएम लिस्ट में जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब सोमवार से हमें इन कंपनियों पर एक रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि एएसएम लिस्ट की जो क्राइटेरिया समयावधि होती है वो 90 दिनों की होती है। मतलब अगर कोई भी शेयर एएसएम लिस्ट में आता है तो वो स्टेज 4 में जाएगा और वहाँ से स्टेज 3 में आने के लिए उसे 90 दिन की समय पूरी करनी होगी। जब ये 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो अगर सेबी को कुछ गलत नहीं लगता तो शेयर को स्टेज 4 से स्टेज 3 में कर देते हैं। फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में उसको फिर से रीचेक किया जाता है। अगर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई गलती नहीं होती, तो शेयर को स्टेज 3 से स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो एएसएम लिस्ट के बारे में आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। कल के सर्कुलर में चौंकाने वाली बात रही कि ट्राइटन लिमिटेड का नाम इस लिस्ट में नहीं आया, लेकिन इस शेयर को बाहर ना करने और लगातार हो रहे गिरावट पर भी चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे उस शेयर के बारे में जिसे एएसएम लिस्ट में लाया गया है। उस कंपनी का नाम है सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये हमें सोमवार से प्रभाव में आते हुए दिखेगा। अब बात करते हैं उनके बारे में जिन्हें स्टेज बाय स्टेज शिफ्ट किया गया है। तो 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें स्टेज 4 से स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है, जिसमें पहली कंपनी है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड और दूसरी कंपनी है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को स्टेज 4 से स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है। अब इन दोनों पर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटते हुए देखने को मिलेगा। आगे एक ऐसी कंपनी है जिसे स्टेज 3 से स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है और उसका नाम है ग्लोबल एग्रो रिसोर्सेज। साथ ही एक कंपनी को स्टेज 2 से स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है और वो है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कुल मिलाकर इन 4 कंपनियों को स्टेज वाइज शिफ्ट किया गया है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें एएसएम लिस्ट से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसी 8 कंपनियां हैं जिन्हें एएसएम लिस्ट की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से बाहर कर दिया गया, पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। इनमें शामिल है डीपी आभूषण लिमिटेड, उषा मार्टिन लिमिटेड, प्रोजेशन वायर इंडिया लिमिटेड, डोंगी सम्स लिमिटेड, कमित होटल्स लिमिटेड, रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, नहर कैपिटल एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड और सीएल एजुकेट लिमिटेड। इन टोटल 8 कंपनियों को कल के दिन एएसएम लिस्ट से बाहर कर दिया गया। यानी सोमवार से अब ये अपने शेयर्स के 100% मार्जिन पर ट्रेड कर पाएंगे। प्राइस बॉन्ड भी हट जाएगा। अब बात करेंगे शॉर्ट टर्म लिस्ट की। तो इस लिस्ट में कल के दिन एक शेयर को ऐड किया गया है जिसका नाम है सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इस स्टॉक पर सोमवार से इसका प्रभाव दिख। साथ ही साथ कल के दिन 2 कंपनियों को शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है, जो है अंसल हाउसिंग लिमिटेड और कृतिका वायर लिमिटेड। ये टोटल 15 कंपनियां थी जिन्हें कल के दिन एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया और साथ ही साथ 2 कंपनियों को एएसएम लिस्ट में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं ट्राइटन लिमिटेड की। तो कल का दिन भी इसे कोई रिलीफ नहीं मिला। उम्मीद थी कि कल के दिन ट्राइटन लिमिटेड को एएसएम लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी ने 90 दिन का क्राइटेरिया पूरा कर लिया है और स्टेज 1 में अभी पिछले 15 दिनों से दिख रहा है। तो ट्राइटन के इन्वेस्टर्स के साथ साथ हमें भी उम्मीद थी कि इसे भी एएसएम लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। शायद यही कारण है कि हमें ट्राइटन में लगातार बिकवाली देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर के अगर आप ट्राइटन के अंदर ख़रीदारी की है, आपने ट्राइटन के शेयर्स को ख़रीद के रखा है, तो कंपनी पर पूर्ण रूप से
ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। मतलब जहां ये शेयर 70 रुपये का हुआ करता था, वहीं आज 36 से 37 रुपये के लेवल पर आ चुका है, यानी लगभग 50% की गिरावट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी बात है आपके विज़न की। आपका विज़न क्या है? अगर आपने लॉन्ग टर्म का विज़न रखा हुआ है तो आप होल्ड करें, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें और कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें, कंपनी के पिछले रिटर्न को देखें, तो आप कंपनी भरोसा कर सकते हैं। अभी कंपनी को बहुत अच्छे ऑर्डर मिले हैं, कंपनी पर भरोसा रखें और लॉन्ग टर्म का विज़न बनाएं। तो कुल मिलाकर कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो अभी अच्छे अच्छे शेयर्स, रिलायंस से लेकर डीमार्ट, मारुति सुजुकी, टाटा, न जाने कौन कौन से शेयर हैं जो सब के सब गिरे हुए हैं। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखकर चिंतित हैं तो ज़रा भी चिंता न करें, क्योंकि केवल आपका ही पोर्टफोलियो लॉस में नहीं है, बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो लॉस में है। आपके अगल बगल, आपके दोस्त परिवार में अगर कोई हो जो मार्केट में इन्वेस्टेड हो, तो अगर आप उनका पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो वो पोर्टफोलियो भी माइनस में होगा, रेड में होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो 10% हो, उनका 5% या हो उनका 50% हो, लेकिन रेड तो ज़रूर होगा, क्योंकि लगातार गिरावट का दौर बना हुआ है। इस समय अच्छे अच्छे कंपनियों के शेयर डाउन है, तो आप कंपनी पर भरोसा रखें। टाइटन एक अच्छी कंपनी है, वो रिटर्न ज़रूर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे बड़ी बात कि आप अगर ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, विश्व भर के मार्केट को देखते हैं, पूरे विश्व के मार्केट में यही दिक्कत चल रही है और पूरे विश्व का मार्केट गिरा हुआ है, अच्छे अच्छे शेयर्स डाउन हैं। अभी इन्फ्लेशन का दौर है, अब तो रिसेशन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको एसएम लिस्ट से बाहर आए हुए और अंदर गए हुए स्टेज वाइज हुए बदलाव का संपूर्ण नॉलेज मिल गया होगा। और ट्राइटेंट को लेकर के जो आपके मन में डर बना हुआ है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप उस डर को निकालें। ट्राइटेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। मैं आपको बताऊं तो मेरा पोर्टफोलियो भी इसको लेकर के लॉस में है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म का व्यू बना करके रखा हुआ है। और अगर आपने भी लॉन्ग टर्म का व्यू बना करके रखा हुआ है तो आप कतई न डरें, आप मार्केट में बने रहें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अभी वेट करें, अगर ये और डाउन आता है और नीचे आता है तो आप अपने एवरेज को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज को भी नहीं सुधारना चाहते, आपको डर लग रहा है, तो कृपया लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर रखें। कंपनी आपको ज़रूर रिटर्न देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।